Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what were the effects of the Great Economic Depression of 1929 to 1932 on Germany? Great Economic Depression का जर्मनी के ऊपर क्या असर पड़ा? Let's see the second part. Describe the impact of the economic depression on Germany. And the third is describe the impact of Great Economic Depression 1929 to 1932 on the various sections of society in Germany. Let's see the key concept. So the key concept is Great Economic Depression in USA. USA में Great Economic Depression आता है और उसका पूरा वर्ल्ड वाइड इफेक्ट देखने को मिलता है. Let's see our answer. The Great Economic Depression of USA had its effect all over the world. German economy was worst hit as it was dependent on short-term loans from USA for its post-war economic recovery. अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद, पोस्ट वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जर्मनी अपनी इकोनॉमिक रिकवरी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए. और जैसे ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, ये जो सपोर्ट होता है, ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है. एंड हेंस जर्मनी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन. सेकेंड पॉइंट इज बाय 1932 industrial production was reduced to 40%. Unemployment reached nearly 30%. Unemployed youth sometimes took criminal activities. अब क्या होता है, 1932 तक के ग्रेट डिप्रेशन जो होता है वो 1929 से 1932 तक के चलता है. तो 1932 तक के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस टू 40%, आधे से भी कम हो जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो 30% बढ़ जाती है, नियरली 30%. और जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, दे समटाइम टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिससे कि सोसाइटी में भी, समाज में भी एक अनस्टेबल सिचुएशन बन जाती है. थर्ड पॉइंट इज द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर इन पीपल. बिजनेसेस ruined, farmers were badly hit, factories were shut, unemployment rose and the family savings were gone. अब क्या होता है, लोगों के अंदर एक एंजाइटी होने लगती है कि अब हम भी मिडिल क्लास से गरीब हो जाएंगे या फिर ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जब हमारे पास खाने पीने के लिए भी नहीं रहेगा. तो जो वर्किंग क्लास था वो भी एक एंजाइटी में चला जाता है. और बिजनेसेस जो भी थे वो ख़त्म हो जाते हैं, बिजनेसेस र्यून्ड, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फैक्ट्रीज जो थी वो बंद हो जाती है, फैक्ट्रीज वर शट. और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो सभी को हिट होता है और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाता है. और फैमिली सेविंग्स, वॉट एवर द सेविंग्स फैमिलीज वर डूइंग फॉर देयर इमरजेंसी सिचुएशंस, दे वर ऑल्सो गॉन. फोर्थ पॉइंट इज मिडिल क्लासेस like salaried employees and pensioners found their savings wiped out due to the German currency mark losing its value. Women unable to feed their children properly were filled with sense of despair. अब क्या होता है, जो मिडिल क्लासेस थी जिनके पास सेविंग्स होती है यूजुअली, या जो सैलरीड एम्प्लॉयज थे जो अपनी सेविंग्स बना करके रखते हैं, या पेंशनर्स, उनकी सेविंग्स खत्म होने लगी थी. क्यों? क्योंकि जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसकी एक वैल्यू एकदम से कम हो जाती है. और जो भी वुमेन थी, जो भी महिलाएं थी वहाँ पे, वो भी अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पा रही थी ड्यू टू दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन, एंड दे वर ऑल्सो फिल्ड विद द सेंस ऑफ डिस्पेयर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.